आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी है, जब तक उसे न छोड़ दिया जाए। वो ये है, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे और बात करते वक्त झूठ बोलता रहे, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कुचा कॉलोनी ग्राउंड का तनाजा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। इस कीमती बल्दी राजी को इस्माइली फिरके के हवाले करने की मुखालिफत, सैयद खैसर का एहतजाज। सदाशिवनगर में भयानक सड़क हादसा, एक खानदान के 3 अफराद हलाक। कार डिवाइडर से टकराई और उछलकर लारी को टक्कर दे दी। कार के पृष्ठ उड़ गए और लारी शोलापोश हो गई। दरगाह कमाल शाह भयाबानी की कीमती औकाफी अराजी पर कब्जा, कुछ जमाती कायदीन का एहतजाज, डीआरओ को नुमाइंदगी हवाले। औकाफ अराजों का तहफ्फुज करने जिला कलेक्टर से मुतालबा। नई असेंबली की इमारत की तामीर का मंसूबा इरम मंजिल को मुनज़्ज़म किया जाएगा। फखरुल मुल्क लीगल एसोसिएशन की मुखालिफत, तारीखी खूबसूरत और मजबूत असासे का तहफ्फुज करने का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। सीनियर सिटीजन की जानिब से उड़ीसा के तूफान के मुतासिरीन के लिए माली इमदाद। उन्होंने 36,000 का मालियाती चेक जिला कलेक्टर के हवाले किया। ये चेक जिला कलेक्टर की तवस्सुत से उड़ीसा के वज़ीर आला को रवाना कर दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन सोसाइटी की जानिब से जिला कलेक्टर राममोहन राव को एक चेक हवाले किया गया। ये इमदादी चेक उड़ीसा में तूफान से मुतासिरा अफराद की इमदाद के लिए है, जो जिला कलेक्टर की तवज्जुह से वज़ीर आला उड़ीसा को रवाना किया जा रहा है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी कई एक फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। कवलजी परजावानी में दूर दराज इलाकों से आने वालों के लिए पुलाहारा की तकसीम का भी इंतजाम किया गया था, और अब तूफान से मुतासिरा अफराद की राहत तारी के कामों में ताउन की गर्ज से 36,000 रुपए की इमदाद हवाले की गई है। पेरकिट के कानूनी संगीन बल्दी मसाइल से 2-4, हर तरफ गंदगी और ताफून का माहौल, खंजीरों, मच्छरों और जरासीम की वजह से सेहतयामा को शदीद खतरा लाहक। और इन मसाइल की यकसुई करवाने आरमूर चेयरपर्सन स्वाति सिंह बल्बू से मुकामी अफराद की नुमाइंदगी। आरमूर का मौजा पेरकिट, जो कि साबिक में ग्राम पंचायत की हुदूद में था, उसको आरमूर बल्दी हुदूद में शामिल कर लिया गया। पेरकिट में वाक़े सिटी गार्डन फंक्शन हॉल के अगबी हिस्से में रहने वाले अफराद ने आज आरमूर चेयरपर्सन स्वाति सिंह बल्बू से मुलाकात करते हुए अपने इलाके की हालत से उनको वाकिफ करवाया। इलाके के रहने वाले मोहम्मद वाजिद ने बताया कि इनके इलाके में नालियां मखदूश हो चुकी हैं, जिसकी वजह से नालियों का गंदा पानी सड़कों और अतराफ के इलाकों में जखीरा हो रहा है और गंदगी और ताफून का माहौल बना रहा है, और इस गंदगी में मच्छर और जरासीम अफजाइश पा रहे हैं, जिससे सेहत आमा को शदीद खतरा लाहक हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस मसले की यकसुई के लिए वो तवील अरसे से नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। ग्राम पंचायत की हुदूद में रहते वक्त भी नुमाइंदगियां की गई थी, जो कि बेफैज रहीं, और अब चूंकि इलाका बल्दी हुदूद में शामिल हो चुका है, लिहाजा चेयरपर्सन बल्दिया से उम्मीद की जा रही है कि इस इलाके के मसाइल की यकसुई करवाई जाए। मोहम्मद वाजिद ने बताया कि इस इलाके में खंजीरों की भी कसरत हो चुकी है, जिसकी वजह से वबाई इमराज का खतरा लाहक हो चुका है। उन्होंने सेहत आमा के तहफ्फुज के लिए तेज रफ्तार कार्रवाई करने चेयरपर्सन आरमूर बल्दिया से मुतालबा किया। ड्रेनेज का पानी जो है सो पूरा जो है सो घरों की तरफ आ रहा, और सुवरा वगैरह जो है सो पूरा उसमें बैठ रहे, गंदगी फैल रही, जिसकी वजह से आजू बाजू मोहल्ले वाले परेशान है। कई लोग जो है सो मुझे भी बोले, इससे पहले मैं तवज्जो भी दिलाया उनको, लेकिन उन्होंने जो है सो एतराज़ करके मैं कर लेता हूँ भाई बाद में बोल के 6 महीने साल भर पहले बोले, अभी तक ये नहीं हुआ। वहाँ म्यूनसिपल ग्राम पंचायत थे जब भी बोले हम लोग, नहीं ये हुआ। अभी हम जो है सो चेयरमैन साहब को एक कामलैंड दिए महल्ले के दस्तावेज़ लेके, और कमिश्नर साहब को भी अभी दे रहे, और बहुत जल्द हमारी ख्वाहिश है कि एक्शन लिया जाए इस पर, और नाली जो है सो या तो
सदाशिव नगर की हदूद में खौफनाक सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक। बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई और उछलकर लारी के डीजल टैंक को टक्कर दे दी। कार के परखचे उड़ गए और लारी शोलापोश हो गई। मुतासरा खानदान हैदराबाद से बासर की मंदिर की सिम जा रहा था। एक खौफनाक सड़क हादसा कौमी शाहराह 44 पर पेश आया, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक राकेश नामी शख्स, जो कि आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के मौजे सतन्नापल्ली मंडल से ताल्लुक रखता है, वो काफी अरसे से हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में मुकीम था और यहीं कारोबार किया करता था। चारशंबे की सुबह वो अपने अफराद खानदान बशमूल बीवी और 2 बच्चों के बासर की मंदिर के दर्शन के लिए बजरिए कार रवाना हुआ। कार रघुनाम नामी शख्स चला रहा था। ये लोग हैदराबाद से रवाना हुए और जब ये लोग सदाशिव नगर मंडल के मौजे अडलूर एल्लारेड्डी की हदूद से गुजर रहे थे कि अचानक कार बेकाबू हो गई और उसने डिवाइडर को टक्कर दे दी और साथ ही मुखालिफ सिम से गुजरने वाली लारी को भी टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद बशमूल एक खातून और एक लड़की फौत हो गए। हादसा इतना शदीद और हौलनाक था कि कार के परखचे उड़ गए और तेज रफ्तार कार ने चूंकि लारी के डीजल टैंक को टक्कर दे दी थी, इसलिए लारी भी शोलापोश हो गई। ऐनी शाहिदीन ने ख्याल जाहिर किया कि कार के ड्राइवर की शायद आंख लग गई थी, जिसकी वजह से कार डिवाइडर से टकराई और उछलकर लारी को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से ये खौफनाक हादसा पेश आया। ये खानदान बासर की सरस्वती मंदिर में अपने छोटे बेटे के अक्षरा किरण यानी पहली तहरीर सिखाने के लिए जा रहा था कि दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। दरगाह हजरत कमाल शाह बैबानी कंटेश्वर की कीमती औकाफी अराजी पर कब्जे, कुल जमाती मुस्लिम कायदीन की बरहमी और जिला कलेक्ट्रेट पर धरना। मुस्लिम कायदीन ने डीआरओ को महजर हवाले किया, जिस पर डीआरओ ने इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ का तयक़ुन दिया। कायदीन का बयान। औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए कुल जमाती कायदीन ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और डीआरओ को एक महजर पेश करते हुए मुतालबा किया कि औकाफी जायदादों पर कब्जे हो रहे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मुस्लिम कायदीन ने बताया कि दरगाह हजरत कमाल शाह बैबानी कंटेश्वर की कीमती औकाफी अराजी, जो कि सर्वे नंबर 294 के तहत है, इस पर नाजायज कब्जा हो चुका है और गुज़िश्ता 2 माह से वहाँ गैर मजाज कारोबार अंजाम दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुतादिद नुमाइंदगियाँ की गयी। मोहम्मद अफसर और मोहम्मद अब्दुल मुखीद साबिक़ कारपोरेटर ने बताया कि इनको डीआरओ ने तयक़ुन दिया है कि जल्द अज जल्द इन कब्जों को बर्खास्त करवाया जाएगा और औकाफी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। इन कायदीन ने कहा कि दरगाह हजरत कमाल शाह बैबानी की अराजी इंतहाई कीमती है, इसका मौसर इस्तेमाल मिल्लत इस्लामिया की बेहतरी के लिए किया जा सकता है। उन्होंने इस अराजी की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। इस धरने में ज़हीरुद्दीन जावेद यन्नारई, मोहम्मद अमर फारूक, शेख खलील अहमद, जलील अहमद यन्नारई, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद जावेद के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। शहर निज़ामाबाद में कमाल शाह बैबानी दरगाह की जो वक्फ लैंड है 294, उस पर मुग़ल ट्रेडर्स इलीगल कब्ज़ा करे हुए थे। इस ज़िम्मन में आज डीआरओ साहब से मुलाकात करें और डीआरओ साहब ये तयक़ुन दिए कि ये कब्ज़ा इलीगल है और इसको जितना जल्द हो सके बर्खास्त करेंगे और वक्फ प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। डीआरओ साहब हमको ये तयक़ुन दिए और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो कब्ज़ा बर्खास्त होगा। हज़रत कमाल शाह बैबानी दरगाह से मुत्तसिल सर्वे नंबर 294 पर नाजायज़ कब्ज़ा करते हुए मुग़ल ट्रेडर्स ने 2 महीने पहले कब्ज़ा कर चुके हैं और उस ज़मीन के लिए कब्ज़ा बर्खास्त कराने के लिए हम अभी कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे। कलेक्टर साहब की हिदायत की बुनियाद पर हम डीआरओ साहब से मुलाकात करते हुए उसकी तफसीलात बताई। डीआरओ साहब ने कहा कि हम इसे फौरी एक्शन लेंगे और ये हायर अथॉरिटी तक हम वक्फ की जायदादों के बारे में भी हम तमाम मालूमात करते हुए जहाँ जहाँ औक़ाफ़ की जायदादों पर कब्ज़ा किया गया है उसको बर्खास्त के लिए हम पूरी कोशिश करें। खुजा कॉलोनी में पार्क के लिए मुख्तस कीमती अराजी को इस्माइली खुजा फिरके के हवाले कर देना अफसोसनाक और गैर कानूनी। सैयद खैसर का बयान। इनकी 1 रोज़ा भूख हड़ताल के प्रोग्राम को जबरी तौर पर नाकाम बनाने का उन्होंने इल्जाम आयद किया। डिवीजन 27 खुजा कॉलोनी में लेआउट कानून के तहत जमात खाना इस्माइली के रूबरू एक वसी और अरीज अराजी को पार्क के लिए मुख्तस कर दिया गया था। अब यह अराजी इंतहाई कीमती हो चुकी है, लिहाजा इस्माइली फिरके के अफराद ने इस अराजी पर कब्जा करने के लिए एक तवील पैरवी की और फिर इस अराजी को हासिल करने में कामयाब हो गए। इतला मिलने पर माविन रुकने बल्दिया सैयद खैसर ने 1 रोज़ा अलामती भूख हड़ताल का फैसला लिया और जब वो भूख हड़ताल के लिए वहां पहुंचे तो इनको भूख हड़ताल करने से रोक दिया गया।
जिस पर सैयद खैसर ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और सवाल किया कि पार्क के लिए मुख्तस अराजी को फिर से इस्माइली फिरके के हवाले कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम इलाकों में पार्क मौजूद नहीं है, जबकि दीगर इलाकों में कई पार्क वाक़ हैं। मुस्लिम इलाके में जब भी पार्क की तामीर का मुतालबा किया जाता है तो अराजी न होने का बहाना करके मुस्लिम अक़लियत को पार्क की सहूलत से महरूम रखा जाता है, और जहां पार्क के लिए अराजी मौजूद है उसको गैर कानूनी तौर पर एक मखसूस फिरके के हवाले कर दिया जाता है, जो कि इंतहाई गलत और नाकाबिल कबूल कार्रवाई है। सैयद खैसर ने कहा कि वो यहाँ दोबारा पार्क की तामीर के ऐलान तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इस मौके पर इनके हमरा साबिक कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुकीत और मौला खान के अलावा दीगर मौजूद थे। आज यहाँ पर खुर्जा कॉलोनी ग्राउंड पर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में दोस्तों बिलखुसूस इसको ये बताया गया कि यहाँ पर दोस्तों स्टेडियम बनाया जाए, या तो एजुकेशन सेंटर बनाया जाए, या तो हेल्थ सेंटर बनाया जाए, या तो डिग्री कॉलेज बनाया जाए। हमारे पास आप देख सकते हैं मेजॉरिटी के एरिया के अंदर कई पार्क है, 25 से ज़्यादा पार्क है, 25 से ज़्यादा प्ले ग्राउंड है, 25 से ज़्यादा कम्युनिटी हॉल है, लेकिन माइनॉरिटी एरिया के अंदर एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं बनाया गया, ना एक पार्क बनाया गया, ना एक प्ले ग्राउंड बनाया गया। ये वो दोस्तों ये इंसाफ है या ना इंसाफ है कम्युनिटी के साथ में, मैं पूछ रहा हूँ। हमारे खुर्जा कॉलोनी खुर्जा ब्रदर्स की ऑलरेडी उनकी ज़मीन है, उनके पास वो इबादत करते हैं, उनकी इबादत में कोई खलल नहीं है। ये बल्दिया की ज़मीन है और बल्दिया की ज़मीन के अंदर बल्दिया जो चाहे वो बना सकती। लिहाजा हमको बोलते हैं यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम चाहिए, या पार्क बनाइए, या एजुकेशन सेंटर बनाइए, या डिग्री कॉलेज बनाइए, और हमारी कम्युनिटी के साथ इंसाफ करिए। अगर इंसाफ नहीं करेंगे। जिला हज कमेटी निजामाबाद की जानिब से 29 जून बरोज हफ्ता क्लासिक फंक्शन हॉल में आज़मीन हज की तरबियत के लिए दूसरा तरबियती इजलास, मारूफ उलमा कराम की शिरकत, आज़मीन हज से भरपूर इस्तेफादा करने सदर जिला हज कमेटी मौलाना आबिद कासमी की अपील। जिला हज कमेटी निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम 29 जून को दूसरा तरबियती इजलास क्लासिक फंक्शन हॉल में मुनक्किद होगा। दफ्तर हज कमेटी मुस्तैदपुरा में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए सदर हज कमेटी जिले निजामाबाद मौलाना आबिद कासमी ने बताया कि आज़मीन हज की तरबियत के लिए 29 जून बरोज हफ्ता क्लासिक फंक्शन हॉल में तरबियती इजलास का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना सलाहुद्दीन सैफी और मौलाना मजहर कासमी शिरकत करेंगे और मनासिक हज पर तफसीली रोशनी डालेंगे और आदाब ज़ियारत और तैयारियों के सिलसिले में भी रहनुमाई फरमाएंगे। मौलाना आबिद कासमी ने अजला कमेटी और निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तमामी आज़मीन हज जो कि रियासती हज कमेटी और खानगी टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए अज़्म हज रखते हैं, तमाम से ख्वाहिश की कि वो इस तरबियती इजलास से ज़रूर इस्तेफादा करें। उन्होंने बताया कि अहम मेहमानों में यसे अलीम चेयरमैन रेडको कॉरपोरेशन के अलावा रुकन रियासती हज कमेटी हाफिज मोहम्मद लई खान और मुकामी उलमा कराम इस इजलास में शिरकत करेंगे और इनके भी खिताबात होंगे। इस सहाफती इजलास में हज कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हबीब अहमद, सैयद ज़कीउद्दीन साबिक रुकन बल्दिया के अलावा दीगर शरीक थे। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी मुस्तैदपुरा की जानिब से दूसरा अज़ीमुश्शान तरबियती प्रोग्राम 29 जून बमकाम क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड बरोज़ हफ्ता एक अज़ीमुश्शान तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर गुजरात से मुल्क के मायनाज आलिम दीन हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब दामत बरकातुहुम, खलीफा हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी, और इसी तरह हज़रत मौलाना सैयद मजहर साहब कासमी, खलीफा हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम, और मकामी मेहमानों में डिवीजन 39 में सेहतयामा को शदीद खतरा लाहक, नलों से आलूदा पानी सरबराह हो रहा है और गरीब आवाम वही पानी पीने पर मजबूर है। मुकामी आवाम ने बताया कि ओहदेदारों से शिकायत पर वो नजरअंदाज कर रहे हैं और जोर देने पर बदकलामी पर आमदा हैं। डिवीजन 39 में पीने के पानी में आलूदी का मुकामी आवाम ने इल्जाम आयद किया और बताया कि यहाँ पीने के पानी की पाइपलाइन मखदूश हो चुकी है और उसमें नालियों का गंदा पानी शामिल हो रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि इस सिलसिले में कई बार बल्दी ओहदेदारों से शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि इनका रवैया इंतहाई हिकारत आमेज व धमकाने वाला है। मुकामी अवाम ने बताया कि बल्दी ओहदेदार ने उनको धमकी दी है और बताया कि इनके इलाके के तमाम नल कनेक्शन गैर कानूनी है, लिहाजा इस मसले की यकसुई नहीं की जा सकती।
मुकामी अवाम ने जिला कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया से ख्वाहिश की कि इस संगीन मसले की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि सेहत आमा को खतरा लाक है और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इक़दामात लाजमी हैं। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक़्फ़ा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SS तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल, विद्या कॉन्वेंट स्कूल, अरसापल्ली. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUML, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हज 2019 के लिए तैयारियों का आगाज
हुकूमती मुशीर बराए अक़लियती उमूर ने हज हाउस का दौरा किया और इंतजामात की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज को क़याम ताम के अलावा उनकी रवानगी के मौके पर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी और उनकी मौसर रहनुमाई की जाएगी। हुकूमती मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान ने हज हाउस नामपल्ली का दौरा करते हुए हज 2019 के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने वहाँ जरूरी मशावरत की और इंतजामात की ज़िमन में मालूमात हासिल की और कुछ अहम हिदायत जारी की। बादिजा उन्होंने सहाफ़त से खिताब करते हुए बताया कि हज 2019 के सिलसिले में रियासती कमेटी की तवज्जुह से हुकूमत मुमकिन बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाएगी। इस मौके पर रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड मोहम्मद इरफान और दीगर अहदेदार मौजूद थे। AK खान ने कहा कि आज़मीन हज की सहूलत और उनके ताउन की जिम्मेदारी हुकूमत तेलंगाना पर आयद होती है, लिहाजा इंतजामात को मौसर बनाने के लिए महाजी कमेटियों की तश्कील अमल में लाई जाएगी, जिसकी निगरानी चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम करेंगे। और साथ ही हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के अलावा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट भी भरपूर ताउन करेगा और इंतजामात को मौसर बनाने में मुकम्मल रोल अदा करेगा और हुकूमत की जानिब से इंतजामात पर कड़ी नजर रखी जाएगी। और साथ ही मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा में भी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए वहाँ के जिम्मेदारान से रब्त रखा जाएगा। AK खान ने यकीन दिलाया कि हर मुमकिन तौर पर आज़मीन हज की खिदमत को यकीनी बनाया जाएगा। इनके क़याम ताम और रवानगी के मौके पर मौसर इंतजामात यकीनी होंगे। तैयारियां पूरी करना है, उसका काम जारी है। मैं समझता हूं कि आज़मीन हज आना शुरू होने से बहुत पहले ही हम लोग जितने भी सहूलतें उनके लिए फराहम करना है उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे। हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह साहब और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब ताउन के साथ, क्योंकि दोनों तालमेल के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, तो उनको उनके ऑफिसर जो हैं उनको सही तरीके से गाइड करते हुए जो भी काम करना है उसको पूरा करवाते जा रहे हैं। आज मैं भी आके यहाँ पर देखा हूँ जो फैसिलिटीज़ करना है, छोटे मोटे काम जो करना है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा। वक्फ बोर्ड की तरफ से जो इलेक्ट्रिकल का काम है या प्लम्बिंग का काम है, ये दो अहम है जब आज़मीन हज यहाँ आते हैं उनके लिए, तो वो काम भी पूरा हो जाएगा। जिस तरह से हर साल कमिटीज़ फॉर्म होते हैं, लगेज कमेटी से लेकर रिसेप्शन कमेटी, अकोमोडेशन कमेटी, ये सब जो है वो कमिटीज़ फॉर्म हो जाएंगे। और कोई स्टाफ की ज़रूरत है तो वहाँ डायरेक्टरेट से हो और दूसरे जो इदारे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत वहाँ से भी ऑफिसर्स को डिप्यूट करेंगे। ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत की। असम्बली की नई इमारत की तामीर के लिए इरम मंजिल को मुनज़्ज़म करने का मंसूबा, फ़खरुल मुल्क लीगल एसोसिएशन की मुखालिफत, रियासती वज़ीर आला से इमारत के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। इमारत एक तारीखी और खूबसूरत विरसा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ लाजमी है, एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान का एहसास। अली बिल्ला रेलिस में फ़खरुल मुल्क लीगल एसोसिएशन की जानिब से सहाफ़ती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें प्रोफेसर फातिमा शहनाज के अलावा एसोसिएशन के सदर नवाब सैयद अली मुशीरियार और जनरल सेक्रेटरी शिफात अली खान के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। इस इजलास से खिताब करते हुए इन जिम्मेदारान ने बताया कि रियासती हुकूमत असम्बली की नई इमारत की तामीर का मंसूबा रखती है और इस सिलसिले में हैदराबाद के तारीखी वीर से इरम मंजिल की निशानदही की गई है। मंसूबा है कि इस खूबसूरत इमारत इरम मंजिल को मुनज़्ज़म करते हुए इस जगह असम्बली की नई इमारत तामीर की जाए। इस मंसूबे की मुखालिफत करते हुए एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने कहा कि इरम मंजिल एक तारीखी असासा है, इसकी हिफाजत हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है और ये 150 साल कदीम इंतहाई खूबसूरत और फन तामीर का अनमोल शहपारा इमारत है। इसकी तर्ज तामीर वेस्टर्न अंदाज में की गई थी और ये अपने अंदाज में इंतहाई खूबसूरत, मजबूत व दीर्घाजेब इमारत है। उन्होंने हुकूमत से इसकी हिफाजत का मुतालबा किया। नवाब फ़खरुल मुल्क बहादुर लीगल एयर एसोसिएशन की तरफ से बुलाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ये डिसाइड किए हैं कि कल सुबह वो इरम मंजिल में फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं एक नई असेंबली बनाने के लिए। इरम मंजिल हैदराबाद की नाक है और एक बड़ी अहम इमारत है। हम नहीं चाह रहे कि ये बिल्डिंग टूटे,
गवर्नमेंट के सामने कई ऑल्टरनेटिव्स हैं, कहीं और वो बना सकते हैं। इरम मंजिल को रखते हुए उसके अतराफ बना सकते हैं, इसको तोड़ना ज़रूरी नहीं है। Has been in the service of the people of Hyderabad, not only with Nawab Fakhrul Mulk himself, but with all the generations after him, as we see today. I'm going to give you two parts. Briefly, a background of Nawab Fakhrul Mulk and the palace, and the second part will be on the legal case, which many of the media possibly know. स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत लोडिंग गाड़ियों की तकसीम 28 जून को रियासती वजीर अखिलेती बहबूद ये गाड़ियां इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले करेंगे। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बयान। स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन ने अपने चैम्बर में सहाफती इजलास से बात करते हुए कहा कि 28 जून को ड्राइवर्स कम ओनर्स स्कीम के तहत लोडिंग गाड़ियों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि साबिक में भी बड़ी तादाद में गाड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई थी। अब 28 जून को माबाकी 67 गाड़ियों की इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में मुनक्किदा प्रोग्राम में रियासती वजीर अखिलेती बहबूद के ईश्वर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे और इनके हाथों इस्तेफादा कुनिंदगान को गाड़ियां हवाले की जाएंगी। सैयद अकबर हुसैन ने बताया कि बाज इस्तेफादा कुनिंदगान में आटोस की भी तकसीम अमल में आएगी। उन्होंने बताया कि 50,000 रुपए के खर्चात के लिए दरखास्त देने वालों की दरखास्तों की यकसुई की गई है और इनके भी चेक्स हवाले किए जाएंगे। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने मजीद बताया कि वज़ीर आला केसीआर की हिदायत के बाद अनकरीब 1 लाख रुपए खर्चात की दरखास्तों की भी यकसुई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना में 47 कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हैं, जिनमें से 15 सेंटर्स को शुरू कर दिया गया है और जल्द ही माबाकी सेंटरों का भी आगाज कर दिया जाएगा। 2018 4 सितंबर को जो ओनर कम ड्राइवर जो स्कीम थी, कार्स 342 व्हीकल्स दिए थे बेरोजगार नौजवानों के लिए, ड्राइवर्स के लिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से फिर 28 तारीख को जो बचे हुए हैं वो पूरे इंशाल्लाह 28 तारीख को रोज़ हजोज़ में 10:30 बजे दिया जाएगा इंशाल्लाह। वो हमारे वेलफेयर मिनिस्टर कपिलेश्वर साहब की क़यादत में, जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसका परमिशन दे दिया, जिस तरह फाइनेंस में थोड़ा प्रॉब्लम जैसे रुका हुआ था, आज वो ड्राइवर्स बहुत खुशी से शुक्रिया अदा करें और उनके चेहरों पे एक ईद का माहौल का साथ खुशी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह उनके ही साथियों ने गुज़श्ता 6 महीने पहले उन्होंने गाड़ी लिए थे और गाड़ी लेके सीएम साहब का शुक्रिया अदा करें और ज़िंदगी दाम सीएम साहब के हक़ में दुआएं करें और केसीआर साहब के लिए पूरी गरीब आवाम केसीआर साहब के साथ है। जिस तरह मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 342 गाड़ी दी है और इसके तरह और बाकी के जो भी ड्यू है वो गाड़ी भी इंशाल्लाह 28 तारीख को दे रहे हैं। 67 व्हीकल्स है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दिया जा रहा है और थोड़े इसमें चंद और दूसरे भी थोड़े पेंडिंग ऑटोज भी है, वो भी दे दिया जाए। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। कच्चा कॉलोनी ग्राउंड का तनाजा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। इस कीमती बल्दी अराजी को इस्माइली फिरके के हवाले करने की मुखालिफत, सैयद खैसर का एहतजाज। सदाशिवनगर में भयानक सड़क हादसा, एक खानदान के 3 अफराद हलाक, कार डिवाइडर से टकराई और उछलकर लारी को टक्कर दे दी। कार के पृष्ठ उड़ गए और लारी शोलापोश हो गई। दरगाह कमाल शाह बयाबानी की कीमती औकाफी अराजी पर कब्जा, कुछ जमाती कायदीन का एहतजाज, डीआरओ को नुमाइंदगी हवाले। औकाफी अराजों का तहफ्फुज़ करने जिला कलेक्टर से मुतालबा। नई असेंबली की इमारत की तामीर का मंसूबा इरम मंजिल को मुनज़्ज़म किया जाएगा। फखरुल मुल्क लीगल एसोसिएशन की मुखालिफत, तारीखी खूबसूरत और मजबूत असासे का तहफ्फुज़ करने का मुतालबा। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।